बायोकेमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर ग्लाइकोन्यूजेनेसिस के ऊपर है। ये है पार्ट 2 डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, और ये केमियो नर्सिंग बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 है, ये बात याद रखिए। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, कौन सा एमसीक्यूज है? ग्लाइकोन्यूजेनेसिस इज द प्रोसेस। व्हाट इज मीन बाय ग्लाइकोन्यूजेनेसिस? ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का मकसद क्या है? मेकिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। हमारी बॉडी के अंदर जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मौजूद हो और इस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोन्यूजेनेसिस कहा जाता है। ये बात याद रखिए। नंबर 2, मेजर साइट ऑफ ग्लाइकोन्यूजेनेसिस, यानी ग्लाइकोन्यूजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? ये लेवर के अंदर होगा। ये बात याद रखिए। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो मसल के अंदर एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम है लैक्टेट। क्या नाम है? लैक्टेट। ये लैक्टेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी आ जाएगी तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मसल है ये पायरुवेट क्या करेगा? फॉर्म करेगा, और 2 पायरुवेट से एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाता है। जब ये पायरुवेट मसल से लेवर तक जाता है ब्लड के जरिए, तो मसल से लेवर तक जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कोरी साइकिल कहा जाता है। और जब लेवर तक पहुंच जाता है तो इन दोनों मॉलिक्यूल, इन दोनों लैक्टेट से, यानी 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है और कार्बोहाइड्रेट 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ये बन जाते हैं। और फिर ये कार्बोहाइड्रेट जब लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट फिर से लिवर से मसल तक जाता है। किसके लिए? यानी एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए, यानी यूज करने के लिए, फिर मसल तक जाता है। ये बात याद रखिए। इसके बाद माइनर साइड, यानी माइनर साइड ऑफ ग्लाइकोन्यूजेनेसिस ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग। जब कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाएगी। किस वजह से कमी आ जाएगी? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट की फूड नहीं ईट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग आ जाएगा। फास्टिंग मीन हम रोज़ा को कहते हैं। क्लियर? यानी रोज़े के अंदर हम यानी किसी फूड नहीं ईट करते, तो इसलिए प्रोलॉन्ग फास्टिंग कहा जाता है। यानी ये किडनी के एक जगह है, इसको किडनी कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये ऊपर वाली जो हिस्सा है इसको किडनी कॉर्टेक्स कहा जाता है। यानी इसमें माइनर साइट, ये ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का माइनर साइट है। इसमें ग्लाइकोन्यूजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोन्यूजेनेसिस होता है। एमसीक्यूज नंबर 4, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस इज एक्टिव ड्यूरिंग, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोन्यूजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये किस वजह से शुरू हो जाता है? जिस वजह से जब हमारे बॉडी को लॉन्ग टाइम से फूड नहीं मिलता, तो इसको हम फास्टिंग कहा जाता है या स्टारवेशन कहा जाता है। फास्टिंग या स्टारवेशन। फास्टिंग हम रोजे को कहते हैं, स्टारवेशन यानी लॉन्ग टाइम तक हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं आ जाएंगे, तो फिर इसको हम स्टारवेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस इज एक्टिव, यानी इस जब हमारी बॉडी की लॉन्ग टाइम में एक कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस शुरू हो जाता है। ये बात याद रखें। नंबर 5, हार्मोन स्टिमुलेट ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। ये कौन सा हार्मोन होगा जो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा? इसका नाम है ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन। नंबर 6, इंसुलिन या इंसुलिन। ये बात याद रखिए, इंसुलिन ग्लाइकोन्यूजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, स्टॉप करेगा।
क्योंकि ये इस तरह स्टॉप करेगा। ग्लाइकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब ये ग्लूकोज कंप्लीट यूटिलाइज करेगा तो फिर नुकसान होगा, तो इसलिए इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। और या हमारी बॉडी के अंदर एक फूड आ जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा, तो फिर इस वजह से भी यानी इंसुलिन ग्लाइकोनियोजेनेसिस स्टॉप करेगा। नंबर 7, सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा फर्स्ट मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, इसका नाम है क्या, लैक्टेट। बात याद रखिए। नंबर 8, लैक्टेट एंटर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब लैक्टेट एंटर होगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर, ये क्या होगा, एंटर होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरी साइकिल कहते हैं, यानी लैक्टेट मॉलिक्यूल, बात याद रखें, लैक्टेट मॉलिक्यूल ये मसल के अंदर प्रोड्यूस होगा और ब्लड के जरिए ये लेवर तक जाएगा, तो इसको हम कोरी साइकिल कहेगा। क्लियर। नंबर 9, एलेनिन यूज इन ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब एलेनिन एक अमाइनो एसिड है और ये ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर यूज होगा, तो ये एलेनिन किससे आ जाता है, मसल के अंदर जब प्रोटीन के ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो प्रोटीन से एलेनिन बन जाते हैं, और ये एलेनिन लेवर तक जाता है क्या करने के लिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के लिए। क्लियर। नंबर 10, ग्लाइसिरोल फ्रॉम ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड, यानी ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंदर जो ग्लाइसिरोल मौजूद होगा, जो ग्लाइसिरोल है ये किससे डिराइव्ड है, ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड एक सिंपल लिपिड है, ये बात जहन में याद रखें। नंबर 11, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस कन्वर्ट पायरुवेट इनटू ऑक्सालोएसीटेट, यानी जब ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर कौन, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये पायरुवेट को ये एक मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट करेगा पायरुवेट को, किसको कन्वर्ट करेगा, ऑक्सालोएसीटेट। और ऑक्सालोएसीटेट, ये बात याद रखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी मौजूद है। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सालोएसीटेट मौजूद हो तो फिर क्रेब्स साइकिल क्या होगा, शुरू होगा। अगर ये मॉलिक्यूल मौजूद नहीं हो तो फिर क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, ये बात भी याद रखिए। इसके बाद 10 नंबर एमसीक्यू, एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है, रिक्वायर होगा, नीड होगा बायोटिन किसको कहते हैं, बायोटिन का विटामिन B7 को कहते हैं, विटामिन B7 ये विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बात याद रखिए। नंबर 13, ऑक्सालोएसीटेट एज कन्वर्ट इनटू PEP carboxykinase, ऑक्सालोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू, जब ऑक्सालोएसीटेट हमारी बॉडी के अंदर ये कन्वर्ट होगा किसको, PEP को किसको कहते हैं, PEP का मकसद ये है फास्फोइनोल फास्फेटेज, इसको कन्वर्ट होगा, ये बात याद रखिए। इसके बाद 14 नंबर एमसीक्यू, की रेगुलेटरी एंजाइम कौन है जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, इसका नाम है FBPase1 एंजाइम। F का मकसद है प्रक्टो, B का मकसद है बिस, P का मकसद है पास्पाटेज, क्या, पास्पाटेज 1। ये एंजाइम किसको रेगुलेट करेगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करेगा, ये बात जहन में याद रखिए। इस का नाम है प्रक्टो बेस पास्पाटेज 1 एंजाइम, इसका नाम यही है। नंबर 15, फाइनल स्टेप ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस का फाइनल स्टेप, प्रोड्यूस फ्री ग्लूकोज, जब प्रोड्यूस करेगा फ्री ग्लूकोज को वेवा ग्लूकोज 6 फास्फेट ये होगा।
यानी फ्री ग्लूकोज जब बन जाता है लास्ट स्टेप में, तो किससे? ग्लूकोज 6 फास्फेट से। ग्लूकोज 6 फास्फेट का मकसद क्या है? जब ग्लूकोज कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट अटैच हो जाएगा तो इसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट का नाम दिया जाएगा। ये बात याद रखिए। नंबर 16, ग्लूकोज 6 फास्फेट मेनली प्रेजेंट। ग्लूकोज 6 फास्फेट मेनली किस में मौजूद है? किडनी प्लस लिवर में मौजूद है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ये बात याद है। नंबर 17 नंबर एमसीक्यूज, माइनर सबस्ट्रेट इन ह्यूमन फॉर द ग्लाइकोन्यूजेनेसिस। यानी जब ग्लाइकोन्यूजेनेसिस बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है तो माइनर सबस्ट्रेट कौन सा है, माइनर मॉलिक्यूल कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर? प्रोपियानेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिनके अंदर 3 कार्बन है, और ये क्या है? ये फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबर 18, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट इज लोकेटेड इन। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट ये एक मॉलिक्यूल है और ये लोकेटेड है किसके अंदर? लोकेटेड है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या है? लोकेटेड है, मौजूद है। ये बात याद रखिए। नंबर 19, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। Glyconeogenesis is the best described as reverse of glycolysis। ये बात याद रखें। ग्लाइकोन्यूजेनेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोलाइसिस से क्या है? ग्लाइकोलाइसिस से अपोजिट है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ग्लाइकोन्यूजेनेसिस के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये दोनों अपोजिट टर्म है, ये बात याद रखें। लेकिन ग्लाइकोन्यूजेनेसिस किस हालत में हो जाता है? जब एक इंसान को भूख लग जाए, एक इंसान को कार्बोहाइड्रेट की कमी आ जाए, तो फिर ग्लाइकोन्यूजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ये बात जहन में याद रखें, इससे स्क्रीनशॉट ले लें।